नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज बात करेंगे यूपी टेट को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही हैं, उन पर बात करेंगे। जैसे कि यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है, उसका जो आवेदन का शेड्यूल है, वो लगभग आप मान के चलो जारी हो चुका है। और जो राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसने जो है टेट के एग्ज़ाम को लेके 2 दिन की छुट्टी करने का आदेश जारी कर दिया है। क्या कुछ खबर है, पूरी खबर विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे। वो सभी साथी जो कहीं ना कहीं शिक्षक बनने की राह में आगे बढ़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बेसब्री से इंतज़ार रहता है टेट और सी टेट का। क्योंकि आप जानते हैं, जो ट्रेनिंग के बाद एक महत्वपूर्ण योग्यता होती है शिक्षक पात्रता परीक्षा। अगर हम यूपी की बात करें तो 2021 के बाद ये यू टेट जो हो रहा है, यूपी टेट जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये अब 2025 में इसका नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है और 2026 जनवरी में इसकी परीक्षाएं होंगी। तो जाहिर सी बात है, जो भी लोग बीएड, डीएलएड, बीटीसी या डीएड यानी कि शिक्षा से जुड़ी, यानी कि शिक्षक बनने के लिए जो जरूरी अहर्ताएं हैं, उनको पूरा करने वाले जो भी युवा हैं, वो बेसब्री से इस परीक्षा का जाहिर सी बात है इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है और जो आवेदन का शेड्यूल है वो भी लगभग जारी कर दिया गया है। खबर विस्तार से समझेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या विजिट लगातार कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली इस प्रकार की जानकारियाँ आप तक समय से पहुँचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि सरकार के माध्यम से आयोजित एक बेहद जरूरी शिक्षक पात्रता परीक्षा रहता है। यह परीक्षा 2 स्तरों पर आयोजित होता है। पेपर 1 जो कि प्राथमिक स्तर के लिए होता है और पेपर 2 जो कि जूनियर स्तर के लिए होता है, उच्च प्राथमिक के लिए होता है। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो सरकार के माध्यम से ये हो गया है, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए रहता है, मैंने आपको बता ही दिया। अभ्यर्थी अपनी योग्यता सुविधा के आधार पर एक या दोनों पेपर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी योग्यता के हिसाब से और अपनी सुविधा के हिसाब से दोनों पेपर में आवेदन कर सकते हैं। यूपी टेट नोटिफिकेशन में आवेदन की बात अगर हम करें तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का जो नोटिफिकेशन है, वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में यानी कि पहले सप्ताह में आने की पूरी पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। आप यूं मान के चलें कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। बात करें परीक्षा की, तो परीक्षा 29 और 30 जनवरी को ये परीक्षा जो है संपन्न होनी है। इसकी बाकायदा घोषणा हो गई है। 29 और 20 तारीख को जो है यूपी टेट की परीक्षा 2026 में होनी है। तो इसलिए जो भी ऐसे साथी हैं जो कहीं ना कहीं इस परीक्षा का, यानी कि यूपी टेट का इंतजार कर रहे हैं, वो लगातार जो है समय समय पर जो साइट है इसकी, यूपी ESSC, यूपी ESSC.UP.Government.in, इस पर जो है लगातार वो विजिट करते रहें, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए अक्टूबर में तो आपको इसकी जानकारी रहे। बात करें
यूपी टेट परीक्षा हेतु पात्रता और मानदंडों की अगर बात की जाए तो जो यूपी टेट का पहला पेपर है जो प्राथमिक लेवल के लिए 1 to 5 के लिए, उसमें आपको जो है डीएलएड या बीटीसी या एनएस डीएलएड या उसके समकक्ष कोई भी दूसरा 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और आपका जो है स्नातक भी कंप्लीट होना चाहिए यूपी टेट के लिए, यानी आपके पास स्नातक डिग्री हो या उसके समकक्ष कोई भी स्नातक डिग्री होनी चाहिए। तो जब आप इन अहर्ताओं को पूरा करेंगे तो यूपी टेट के फर्स्ट पेपर यानी कि 1 to 5 वाला जो पेपर होता है जूनियर प्राथमिक लेवल का, उसमें आप बैठने के लिए एप्लीकेबल हैं, तो आप फर्स्ट पेपर भर सकते हैं। अगर हम सेकंड पेपर की बात करें जो जूनियर के लिए होता है यानी कि 6 to 8 के लिए होता है, तो उसमें आपको बीएड, डीएलएड भी, एनएस डीएलएड भी और साथ में स्नातक होना चाहिए, तब आप सेकंड पेपर भर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि जो डीएलएड है वो जूनियर के लिए भी वैलिड है और जो 1 to 5 के लिए यानी कि प्राथमिक लेवल के लिए भी वैकेंसीज में दोनों में वो वैलिड होता है। क्या भर्ती के नियम होते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो दोनों में वैलिड होता है, 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए। तो जो डीएलएड कैंडिडेट्स हैं, ये एनएस से किए डीएलएड कैंडिडेट्स हैं, वो लोग दोनों पेपर में आवेदन कर सकते हैं, दोनों परीक्षाएं पास कर सकते हैं। क्योंकि डीएलएड वालों का अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन सही बैठता है, वो स्नातक हैं, तो वो जो एनसीटी का गजट है 2010 का, उसमें स्पष्ट तौर पे जो 6 to 8 के लिए वैकेंसी 6 to 8 के लिए जो निम्न यानी कि न्यूनतम योग्यता रखी गई है, उसमें डीएलएड को उसमें शामिल किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो मैं कह रहा हूँ डीएलएड वाले भी दोनों पेपर में एप्लीकेबल हैं, यानी कि वो 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए, यानी पेपर फर्स्ट के लिए पेपर सेकंड के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं, उसके लिए दोनों के लिए योग्य है। बात करेंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जितने भी देश भर में इन सर्विस टीचर्स हैं उनको लेकर के एक बड़ा फैसला दिया है कि उनको जो है टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा 2 साल के अंदर। तो जाहिर सी बात है ये उनके लिए भी एक मौका है और इन सर्विस जो भी टीचर हैं उनको भी टीटी में आवेदन कर लेना चाहिए, ये उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। उसके साथ साथ आवेदन की प्रक्रिया की हम बात करें तो यूपी टेट की आवेदन की प्रक्रिया की बात की जाए तो आपको वेबसाइट पे जाना है UPE/SC.UP.gov.in पर जाना है। जो यूपी टेट का 2025 का नोटिफिकेशन उस पर क्लिक करना होगा, उसके बाद पंजीकरण करना होगा और आवेदन पत्र भरना होगा। आवश्यक जो आपके दस्तावेज हैं, फोटो हैं, सिग्नेचर हैं, शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं, उन सबको जो है अपलोड कर देना है और अपलोड करने के बाद जो भी उसमें शुल्क रखा गया होगा ऑनलाइन, वो आवेदन शुल्क आपको जमा कर देना है और उसके बाद आवेदन की जो प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। ये आवेदन की प्रक्रिया रहेगी। साथ ही जो है उत्तर प्रदेश ने इस परीक्षा को लेकर के बड़ी तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। सभी जो संबंधित जो अधिकारी हैं उन सबको निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इस परीक्षा को लेकर के 2 दिन की छुट्टी इसमें रखी जाएगी और इन 2 दिन में जितने भी
शैक्षिक संस्थान हैं उनकी छुट्टी रहेगी, विद्यालयों की, और ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये सरकार कहीं ना कहीं समझ रही है कि इस बार जो ये यूपी टेट होने वाला है, ये एक तरह से आप कह सकते हो महाकुंभ के जैसे होने वाला है, क्योंकि इसमें जो उत्तर प्रदेश के ऐसे इन सर्विस शिक्षक जिन्होंने टीटी नहीं किया हुआ है, टीईटी नहीं किया हुआ है, वो भी इसमें कहीं ना कहीं प्रतिभाग करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये परीक्षा बड़े स्तर पर होने वाली है। इसको ध्यान में रखते हुए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा कदम लिया है और इसकी जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। तो जो भी हमारे युवा साथी शिक्षक बनने की राह में हैं और इस परीक्षा का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वो उन लोगों को शुभकामनाएं और वो लोग इसकी तैयारी में लग जाएं। अक्टूबर फर्स्ट वीक में मान के चलें आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही उन सभी शिक्षकों से जो इन सर्विस हैं और जिनको टेट की अनिवार्यता जिन पर लागू होती है, वो लोग भी इस टेट में पार्टिसिपेट करें, आवेदन करें और आज ही से अपनी तैयारी में जुट जाएं। तो यूपी टेट को लेकर के कुछ अपडेट थी जो आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपके जो यूपी टेट को लेकर के डाउट्स रहे होंगे किसी हद तक दूर वो होंगे। आगे इसी तरह की और कोई अगर जानकारी हो तो उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।